तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 के जो भी साथी टाइपिंग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि ये आपका वेट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। और जहाँ तक है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। अगर 10 तक नहीं आता है तो 15 तक हर हाल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अभी से अपने जो भी डीवी वाले डीवी, क्योंकि ये रहेगा कि जिन 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 साथियों की भी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, चाहे नंबर में कितने भी, चाहे 41.25 भी नंबर क्यों ना हो, टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले हर एक बच्चे को डीवी में बुलाया जाएगा। और आप लोग अपने अपने डीवी के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, जो भी आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम जो भी आपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट लगाए थे, सॉरी, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली में इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये रहती है कि जितने भी ज़्यादा वैकेंसीज क्लियर कर पाएँ उतनी कर लें, क्योंकि सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करती हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में वो डेटा आपके सामने रखती हैं कि हम लोगों ने इस साल में इतनी भर्तियां कर दी हैं, इतनी हमारी पेंडेंसी में और इतनी एक साल भर्तियां और कर देंगे। तो ये आप समझिए कि आयोग के ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि जितनी जल्दी आप वैकेंसी कंप्लीट कर पाएँ उतनी जल्दी कर दें। और प्रायोरिटी पे भी 5512 वाली वैकेंसी है, क्योंकि बाबू की वैकेंसी है। और मुझे लगता है कि यूपी में टीचर और पुलिस के बाद में सबसे बड़ी वैकेंसी अब यूपी ट्रिपल एस सी से बाबू लोगों की भर्ती होने लगी हैं। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपने अपने जो भी कागज आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाए थे सारे फॉर्म को रेडी कर लें। अब हम बढ़ते हैं कि कितने बच्चे पास हुए हैं। अगर एक ऑथेंटिक डेटा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वायरल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो भी फाइनल रिजल्ट उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे आगे फर्दर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो यूपी या स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो तैयारी का स्तर क्या है, तैयारी का आपका लेवल क्या है, इसको एक जरूरी होता है कि आपका अपना स्वयं मूल्यांकन करना कि हमने तैयारी कितनी कर ली है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप कोई मॉक टेस्ट लगाएं या कोई कहीं से आप अपना क्विज लगाते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि हमने पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन तैयार किए हैं और कितने मुझको आते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक ने 28 से लेकर 31 तक एक अपना पास प्रो और पास प्रो मैक्स में ऑफर लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं उसको लेना तो आपको मेरा ये जो कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लगा सकते हैं। तो आपको इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा और कम से कम रेट में आपको ये मिल जाएगा। साथ में एक बात और, ये आपके ही अपने फायदे के लिए है कि जो भी साथी आज रात 28, जब 12 बजे के बाद में 28 डेट लग जाए तो 28 से लेकर 1 बजे तक, मतलब 1 घंटे में अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स खरीदते हैं, बाय करते हैं मेरा ये कूपन कोड लगाकर, तो आपको 1 साल का तो मिलेगा ही, साथ में 1 साल का एडिशनल और मिल जाएगा। मतलब 2 साल के लिए आपके पास में ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि शायद 2 साल के पास में आपको टाइम भी ना रहे और उससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जरूरी ये है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आपको स्वयं मूल्यांकन होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्स्ट बुक का ये मॉक खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको अलग अलग मॉक के अलग अलग एनालिसिस मिल जाएंगे। आपको करोड़ों बच्चे वहाँ पर हैं, करोड़ों बच्चे वहाँ पर अपना टेस्ट देते हैं और अपने आप को जज करते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने टॉपिक फिर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक डेटा ऑथेंटिक आया है कि है या नहीं है, ये 31,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखो, जिन सर ने आपको डेटा बताया है, और मेरा मानना है कि गाइडर सर ने आपको शायद ये डाटा बताया है, और जहाँ तक उनके सोर्सेज की बात की जाए, उनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो उनका कभी गलत नहीं गया है। जितना भी उन्होंने बताया अभी तक तो मैंने देखा ही ऑलमोस्ट कि जो भी उनके पास में डेटा आता है, जो भी न्यूज़ आती है, वो लगभग सही ही होती है। तो मान के चलते हैं कि 30-31 हज़ार बच्चे भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा वेरी कर जाएगी। तो गाइडर सर का भी डेटा मुझे लगता है ठीक होना चाहिए। और 31 से जो भी बताया उन्होंने, 31 से 32,000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई में भी हो सकता है कि हो जाए। बाकी हमारा जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि कितना है। लेकिन हाँ, उनके सोर्सेज काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो हम उनके ऑथेंटिसिटी पर कोई शक नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत साथी मुझसे कल भी कह रहे थे कि भैया डीबी स्किप और के लिए वीडियो बना दो। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी डीबी स्किप नहीं करता है, कोई भी टाइपिंग स्किप नहीं करता है। सभी को एक डिजायरेबल अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। और बाकी ये सारी बातें फालतू की होती हैं कि हमारे माँ बाप बीमार हैं, हम घर से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं, ये सारी फालतू की बातें, बकवास बातें होती हैं। सिंपल सी बात और सीधी बात ये है कि सभी को डिजायरेबल डिपार्टमेंट चाहिए होता है।
सभी को अच्छा वाला डिपार्टमेंट चाहिए होता है। आप इन द सेंस जो मैं बोलने वाला हूँ वो आप समझ ही गए होंगे। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये हम लोगों के लिए अलाउ नहीं, लेकिन आप लोग इतना तो अच्छे जानते ही होंगे कि आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। चाहे 1262 वाले बच्चे 5512 में आए हैं और सभी ने टाइपिंग लगभग दी है, तो अब 5512 में जिन साथियों के भी डिज़ायरेबल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, वो 3284 में टाइपिंग देने डीवी और एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो सारी फालतू की बातें हैं, इस पर मत। हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि आयोग में जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जरूर किया जाए। अभी जो पुरानी वैकेंसीज आपकी क्लियर हो चुकी हैं, होने वाली हैं, जैसे 5512 की हो गई या AGTA की हो गई बीपीओ में, इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान सिंपल सा ही होता है कि आपको अपने नोटिफिकेशन में देना होगा कि हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जा सकता है कि अगर हमारे पूरी बच्चे हमको नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन में है नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट में पहले ही तारीख में सारा का सारा आपका जो केस है रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तरफ से वकील जाएगा, वो सीधा बोल देगा कि भाई नोटिफिकेशन में कहीं हमने नहीं ये लिखा है कि वेटिंग लिस्ट का हम जारी कर सकते हैं इस तरह का। तो इसमें कोई बात नहीं, आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर आप इस तरह के प्रावधान कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो, और जो भी साथी एक एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए जानना चाह रहे हैं तो आप अपने अपने नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, जिससे मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के थोड़ा एनालिसिस कर सकता हूं। लेकिन ऑलरेडी आपने देखा ही होगा कि हमारी जो कट ऑफ जो मैं बताता हूं उसी के ऑलमोस्ट आसपास ही आती है। एक कट ऑफ का वीडियो लगभग मैंने 4 महीने पहले बनाया था, हम आज भी उसी पे ही लाइक कर रहे हैं और हम उसके पीछे उस पर नहीं हटेंगे। जो मैंने बताया उसी को आज भी हूँ। हाँ, अगर मेरी गलत कट ऑफ चली जाती है तो उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा, और कुछ नहीं बस। लेकिन जहाँ तक लगता है कि उसके आसपास कट ऑफ जानी चाहिए जितना मेरा एनालिसिस है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल आप कल रुक जाइए, आप अगर रात में 28 तारीख की रात में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इसको बाय करते हैं तो आपको 1 साल के साथ साथ में 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 2 साल के लिए आपके पास में हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।